सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 स्टार्ट किया, चैप्टर सेकंड हमारा, और 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाया है उसका मैं क्विक रिवीजन ले रहा था। तो यहाँ तक तो रिवीजन हो गया। हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डेफिनेशन, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अगला ये रिलेशन। तीसरा पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चौथा पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों ने एक टेबल बनाया था, आपको याद होगा कि 0 डिग्री साइन 0 0 आता है, कॉस 0 9 कॉस 0 1 आता है, साइन 90 1 आता है, ओके। कॉस 90 0 आता है। वो वैल्यूज कैसे आते हैं वो एक बार हम क्विकली डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद वो आपको टेबल याद ही है, वो टेबल आपको याद रखना है अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो वैल्यूज जो है अभी काम आने वाले हैं अगले स्टैंडर्ड में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल 0 डिग्री के लिए कैसे वैल्यूज मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, समझो फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री अगर लेंगे नंबर 1, तो इस केस में क्या होता है बेटा, हमें पता है कि समझो फॉर एग्जांपल एक हमारा ट्राइंगल एबीसी है, फिर से ओके। तो यहाँ पे जो एंगल सी है वो हम थीटा लेंगे। तो ए बी साइड अपोजिट साइड होगा, बी सी साइड एडजेसेंट साइड होगा, और ए सी हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अभी हमें थीटा 0 डिग्री लेना है, तो एंगल सी 0 डिग्री आएगा। और आप देखो डायग्राम में एंगल सी अगर 0 डिग्री आता है तो एंगल सी ऐसा पूरा क्लोज होगा, वो ए सी जो हाइपोटेनस है वो पूरा ऐसा नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पॉइंट ए, ये थीटा 0 डिग्री करना है, तो ए और पॉइंट बी ये दोनों एक ही जगह आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट ए भी रहेगा और पॉइंट बी भी रहेगा, अगर थीटा हमने 0 डिग्री लिया तो। समझा सब लोगों को? क्योंकि थीटा अगर 0 है तो वो जो एंगल बी सी ए है, वो जो एंगल सी है वो ऐसा पूरा क्लोज हो जाएगा। थीटा 0 चाहिए ना, तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री अगर है तो हम बोलेंगे कि पॉइंट ए कोमा बी जो है वो कोइंसाइड होते हैं। कोइंसाइड होते हैं इसका मतलब क्या है, एक ही जगह पे है दोनों पॉइंट ए और बी। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ए बी जो है, साइड ए बी का लेंथ 0 रहेगा। इतना सबको समझा? अभी साइड ए बी 0 है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि साइड ए बी, आई एम सॉरी, अभी आप ही सोचो डायग्राम देख के, यहाँ पे बी सी है और बी पॉइंट पे ही ए पॉइंट भी है, तो ए सी, तो ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, अगर थीटा 0 आता है तो डिस्टेंस ए बी 0 हो जाएगा और ए सी इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि आप देख पा रहे ए और बी पॉइंट एक ही जगह पे है, तो ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो इसीलिए हमें मिलेगा अभी यहाँ पे साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना मिलेगा, साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 0, 0 अपॉन ए सी, तो वो कितना आएगा 0। ये है पहला। बाद में दूसरा कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 मतलब क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी। बी सी और ए सी दोनों इक्वल है, तो सेम सेम बी सी अपॉन ए सी, मतलब ये 1 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल नंबर अपॉन इक्वल नंबर 1 आएगा। तीसरा tan 0, tan 0 का मतलब है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी 0 है, 0 अपॉन बी सी 0 आएगा, tan 0 भी 0।
बाद में चौथा कोसेक 0। अभी मैं स्ट्रेट बोल देता हूँ, कोसेक 0 जो है वो साइन का रेसिप्रोकल आएगा, मतलब डायरेक्ट 1/0 आएगा। और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी मैथ्स में नॉट डिफाइंड रहता है, तो इसीलिए हम इसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे, शॉर्टकट में ND, नॉट डिफाइंड। पांचवा सेक ऑफ 0 डिग्री। अभी cos 0 1 आया तो उसका रेसिप्रोकल 1/1 1 आएगा, सेक 0 भी 1 आया। छठवा कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री कितना आएगा, tan का रेसिप्रोकल, सो 1/0। 1/0 इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी फिर से नॉट डिफाइंड है। ओके, तो ऐसे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मिले, कौन से एंगल के लिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। ऐसे ही आपने बाकी के सारे एंगल्स के लिए 10th स्टैंडर्ड में देखे हैं कैसे आते हैं, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए कैसे आते हैं। मैंने 0 के लिए एक्सप्लेन कर दिया, बाकी के जो है 45, 30, 60 इनका एक्सप्लेनेशन इतना जरूरी नहीं है, तो हम अभी डायरेक्टली वो टेबल बनाएंगे। तो आपको पता है कि ये टेबल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। पर्टिकुलर एंगल्स ये टेबल है, और इस टेबल में आपको पता है यहाँ पे थीटा के वैल्यूज लिखते हैं हम, 0 डिग्री, बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बाद में हम लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा। बस ये 2 रो आपको याद रखने हैं। साइन 0 0 आता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये हुआ हमारा हिंदी लैंग्वेज, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अभी इसी को मैं उल्टा लिखता हूँ, cos थीटा cos 90 0, cos 60 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 0 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ऐसा लिखा, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ऐसा उल्टा लिखा कॉस के केस में। तो ऐसे आपने याद रखा होगा ये, और ये 2 अगर याद है तो बाकी के सारे उसके ऊपर बोनस है, क्योंकि आपको पता है tan थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है, तो 0/1 0 आएगा, यहाँ 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगा, दोनों का डिवीजन ले लो, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आएगा, यहाँ 2 कैंसिल √3 आएगा, और यहाँ 1/0 तो नॉट डिफाइंड आएगा। मैं इसको ND लिखूंगा। वैसे ही कोसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल आएगा, 1/1 2/√3, बाद में 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 फिर से इन्फिनिटी, तो फिर से यहाँ पे नॉट डिफाइंड। और आखिरी का जो है कॉट थीटा, ये tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी, सो नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 आएगा। याद है ना आपको, या तो आप कॉट थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखो, तो cos अपॉन साइन इसका जो डिवीजन है, तो 90 के केस में 0/1 0 आएगा, कॉट 90। तो ये टेबल आप सब लोगों को याद है। ओके, अच्छे से इसको टेबल बना लो, और ये सारे वैल्यूज अभी भी याद रखने हैं, अभी भूलना नहीं है। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल। बाद में तो टोटल हमने कितने पॉइंट देखे, 4 पॉइंट देखे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाद में रिलेशन, बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले, बाद में पर्टिकुलर एंगल वाला ये टेबल, और अभी 5वां पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्रिक, बोलो बोलो, आइडेंटिटीज। और यही सबसे टफ पार्ट आपको गया होगा,
क्योंकि इसके ऊपर प्रूफ आते थे उसका यूज करके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो आप लोगों को पता है, टोटल 3 आइडेंटिटीज आते हैं। पहला साइन कॉस में, दूसरा कोसेक और सेक में, बराबर है, यस, दूसरा कोसेक और कॉट में, और तीसरा सेक और टैन में। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिक में जो है वो आते हैं आपको। तो वो कैसे आए वो मैं पहले क्विकली डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे आए। तो समझो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। इसमें एंगल भी 90 डिग्री लिया हमने, और इस एंगल को हमने थीटा लिया, ठीक है। तो ए साइड अपोजिट होगा, BC साइड एडजेसेंट साइड होगा, और AC हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अभी हमें हाँ ये पता है कि इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, यहाँ हम बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको बोलो आप इक्वेशन नंबर 1, ओके। अभी इस इक्वेशन नंबर 1 का हमें यूज करना है। इस इक्वेशन 1 को अगर मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा, दोनों साइड AC स्क्वायर से डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया इस इक्वेशन 1 को, ठीक है। अभी AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पे AB अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे BC अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ओके। और आप ही बताओ AB अपॉन AC क्या है ट्राइंगल में। AB मतलब अपोजिट साइड, AC मतलब हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस वो आ जाएगा साइन थीटा। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो इसी को हम साइन स्क्वायर थीटा ऐसा भी लिखते हैं, ओके। इसको साइन ऑफ थीटा स्क्वायर मत लिखो, ये थीटा का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है, तो ये गलत है। ये दोनों सेम है, आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, हम हमेशा ऐसा लिखते हैं स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC क्या आएगा, BC एडजेसेंट है, AC हाइपोटेन्यूस है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, कॉस, और कॉस का ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारा पहला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरा यही कहना है आपको कि खाली आइडेंटिटी याद मत रखो, रट्टा मत मारो, कैसे आए वो भी जानो, तो उस वहां से आपको याद रहेंगे लंबे समय तक। तो ये है पहला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके, आइडेंटिटी नंबर 1। बाद में हमने इक्वेशन 1 को AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अभी इसी इक्वेशन 1 को अगर मैंने AB स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ओके। तो अभी आप देखो इसको लिख सकते हैं हम AC अपॉन AB ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर 1 आएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AB होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना तो पूरा ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी आप ही बताओ मुझे AC अपॉन AB क्या आएगा ट्राइंगल में। AC मतलब हाइपोटेनस, AB मतलब अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट क्या रहता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसका। जैसे AC अपॉन AB कोसेक है,
और उसका स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB क्या आएगा, BC है एडजेसेंट, AB है अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट वो आता है कॉट थीटा, तो कॉट का स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारा सेकंड आइडेंटिटी, याद आया, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेकंड आइडेंटिटी। और इसी इक्वेशन 1 को अगर मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अभी इसको लिख सकते हैं हम AC अपॉन BC ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर 1 आएगा। अभी AC अपॉन BC जो है, AC मतलब हाइपोटेनस, BC मतलब एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट वो क्या आता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC क्या आता है, AB इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट BC, तो आ जाता है tan थीटा। सो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो तीसरा आइडेंटिटी आपको याद है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये तीसरा आइडेंटिटी आपको पता है। तो ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तीसरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया, बहुत सिंपल है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम था उसको एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड किया। इन तीनों के स्क्वायर से हमने डिवाइड करके ये तीनों आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर लिए। समझ में आए अभी तीनों कैसे आए? तो इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वेल एंड गुड। तो अभी 10th स्टैंडर्ड तक का रिवीजन पूरा खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे अभी 11th स्टैंडर्ड का पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल। जैसे मैंने बोला अभी हम डिस्कस कर रहे हैं खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल 10वीं तक। अभी हमें डिस्कस करना है कोई भी एंगल, 200 डिग्री माइनस 1050 डिग्री, ऐसा कौन सा भी एंगल दिया है तो उसका साइन थीटा कॉस थीटा हमें निकालते आना चाहिए। ओके, that we will discuss in the next part. Thank you very much.